और हमारे साथ आए अली सरपंच साहब लभान, अकबर जी लोढ़ार, बजरू पलरागा जी, अब्दुल हई सरपंच साहब ककड़ा पंचायत से, रफीक सरपंच साहब गुड़ की दल्ला पंचायत से, और यहाँ के स्थानीय सरपंच जिन्होंने ये स्वागत किया है भाई जाकर जी, स्थानीय पूर्व सरपंच भाई मुफीद जी, हमारे साथ नगर से मौजूद है पार्षद नेगी जी, पार्षद अकरम जी, भाई मुदीर कुरैशी जी, और यहाँ मौजूद सभी सरदारी। जिस तरीके से आप सबने गांव वालों ने जो इस्तेमाल किया है, जो सबका मान सम्मान रखा है, सबसे पहले तो मैं पूरे गांव वालों को हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहब, बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का टाइम है, 25 तारीख को वोट डालनी है। पिछले 10 साल से इस देश का माहौल जो है वो बहुत बदल रहा है। चुनाव तो बहुत पहले भी होते आए हैं, पहले भी सरकारें बनी है, पहले भी सरकारें आई हैं और बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल में चुनाव लड़े हैं उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा रखा कि देश को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटकर लोगों को बरगलाकर वोट लिया जाए। चाहे कर्नाटक में हिजाब बैन करने की बात हो, चाहे संसद के अंदर उनके जो चुने हुए सांसद हैं वो एक मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं और उन्हें इनाम मिलता है। अभी 10 दिन पहले तिजारा के अंदर भी उनके नेता ने वहां उनके जिनको अपना लोकप्रिय कहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए थे और ये कहा कि ये मस्जिदें और ये गुरुद्वारे ये देश में नासूर है, इन्हें तोड़ उठा के फेंकना है। बाद में जब सफाई दी तो ये कहा मैं तो मस्जिदें और गुरुद्वारे कहना चाहता था। आप सोचिए ये कैसे नहीं, मस्जिद और मदरसा कहना चाह रहा था, तो क्या ये मस्जिद और ये मदरसे, अरे मदरसे वालों की तो देश के आजादी में बहुत बड़ी कुर्बानी है। हजारों कई सैकड़ों आलिम शहीद हुए इस देश को आजाद कराने के अंदर। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री जो है वो मौलाना आजाद, वो मदरसे से पढ़े हुए थे, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। तो इस देश में हम लोगों ने इस 70 साल का जो सफर तय किया है ये बहुत ईमानदारी, बहुत भाईचारे और बहुत प्यार प्रेम से किया है, और तभी हम लोग तरक्की कर पाए। लेकिन इन 10 सालों के अंदर यहाँ की राजनीति इतनी खराब हुई है और उन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, और यही नगर के अंदर भी हो रहा है। नगर के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पास नगर के लिए कोई एजेंडा नहीं है। कभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये इस बात का फैसले का चुनाव है कि इस देश में हम लोग किसके साथ खड़े हैं। हम लोगों को कई नफरत करने वाले लोग अपने सर पे बिठाने हैं, या हम लोगों को प्यार और मोहब्बत से जीना है जैसे हम इस गांव में जीते हैं। ये गांव जीता जाता उदाहरण है। यहाँ सभी जाति बिरादरी के लोग रहते हैं बड़े प्यार और प्रेम से। जब यहाँ लाइट आती है तो सबके घरों में आती है, यहाँ बारिश होती है तो सबके घरों में होती है, यहाँ स्कूल चाहिए तो सबके परिवारों को चाहिए, यहाँ अस्पताल चाहिए तो सबको इलाज चाहिए, यहाँ बिजली घर बनेगा तो सबके काम आएगा। ये हमारी सोच है, यही हम कर सकते हैं और यही कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है। आप लोग मेरे बड़े हो, मेरे बुजुर्ग हो, मैं आपका बेटा हूँ। 2 चुनाव मैंने पहले में लड़े और आप लोगों ने मुझे मेजोरिटी से जिताया, यहाँ से डब्बे भर के भेजे, मैं विधानसभा में पहुंचा। विधानसभा में मैंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां अपने विधानसभा की आवाज न उठाई हो, और कोई ऐसा बजट नहीं गया, कोई भी ऐसा खाली बजट नहीं गया जहां नगर का नाम मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पुकारा हो कि नगर को ये दिया जाता है, नगर को ये दिया जाता है। आज हमें गर्व है कि आपकी वोटों की बदौलत नगर में सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है जिले का। आपकी वोटों की बदौलत 4 सरकारी कॉलेज खुले, आपकी वोटों की बदौलत 4 तहसीलें खुली है, आपकी वोटों की बदौलत आवासीय विद्यालय खुल रहे और सभी जातियां खुल रहे। रसिया में पड़ोस में
20 करोड़ रुपए में देवनारायण गुर्जर जो है वो आवासीय विद्यालय शुरू कराया हमने। अभी इमलाड़ी में सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फुले 20 बीघा जमीन अलॉट कराई है और अल्पसंख्यक विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय जो है वो नगर में संचालित है। हमने काम करने में कोई भेदभाव नहीं करा, लेकिन ये लोग जब चुनाव की बारी आती है तो हम लोगों को धर्म और जाति में बांटते हैं। इनके भाषण की जो वैल्यू है वो सिर्फ 25 तारीख तक है। वोट डालने के बाद इन्हें कोई धर्म याद नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तो हितैषी बन रहे धर्मों के जो बांट रहे छोटे बड़ों को सिर्फ वोट के लिए बांट रहे। हमें इन फिर का प्रस्तावकों का सामना करना है। हमें सच बात जो है अपने पड़ोस तक भी पहुंचानी है, अपने मोहल्ले में पहुंचानी है, अपने गांव में पहुंचानी है और भाईचारा बढ़ाना है। आज जो है 7 या 8 दिन बचे हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इन 5 साल में पहली बार मैं एमएलए बना। निश्चित तौर पे बहुत सारी कमियां और कोताहियां रही है। अब भाई मैं भी तो नया हूं, मैं भी इंसान हूं, आसमान से नहीं उतरा। इंसान कमियां भी करता है। जो भी कोई कमी कोताही नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं दिल से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी कोई कमी कोताही होगी वो जाने हुई होगी। हमारी नीयत किसी के लिए कमी करने के लिए नहीं है, हमारी नीयत आपकी खिदमत करने के लिए है, आपकी सेवा करने के लिए है। अभी मेरे गांव में घुसा तो वहां कई सौ नौजवान वहां खड़े थे, तो मुझे दिन याद आया जब मैं चुनाव जीत के आ रहा था, जब काउंटिंग हो रही थी पिछले 5 साल पहले, तो जब सबसे पहले मैं नगर में घुसा तो यही चौराहा था जहां हजारों नौजवान लड़के आज की तरह मेरे लिए बाहर खड़े थे। मुझे वो दिन याद आया और आज दोबारा वो वक्त है। हमें आने वाले 7 दिनों के अंदर बड़ी मेहनत करनी है। जब हम गांव में घुसे तो सैकड़ों हमारे नौजवान सभी जाति बरादरी के दिल से हमें चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर। मैं दिल से चाहता हूं कि अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसा करूं, इनकी जिंदगी बेहतर हो, यहाँ अच्छा माहौल पैदा हो। जब ये शहर में जाए तो इनकी दाढ़ी या टोपी या कृपाल देखकर इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी का दर्जा मिले, कोई ऊंच नीच ना रहे किसी प्रकार से। और इन 5 सालों में मैंने कोशिश करी, इन 5 सालों में मैंने कोशिश करी कि जो सरकारी लूट अब तक होकर आई थी उस पर कंट्रोल हो। फिर भी पहला कार्यकाल था, कमी रही, पर अब बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है। कई बार तो पूरा वक्त निकलने के बाद आदमी आगे उतरता है तो कमियां भी महसूस होती है और जो कर सकते थे क्या नहीं कर पाए वो भी महसूस होता है। मैं आज आपसे एक छोटे भाई और बेटे की तरह आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक बार इस बेटे का साथ दोबारा मजबूती से दें। मुझे यकीन दिलाता हूं जो कमी नहीं होगी इंशाल्लाह उसे भी पूरी करेंगे और एक बेहतर माहौल हमारे नगर में बनाने की कोशिश करेंगे। आज नगर के अंदर सारे विकास के काम हुए, एक्शन ऑफिस बिजली का खुला, एक्शन ऑफिस पीडब्ल्यूडी का खुला है, एडीजे कोर्ट जज हमारे नगर में बैठ गया, हमारे यहाँ सिविल लाइन नगर में चल रही है। आसपास के गांवों के अंदर भी बिजली घर बने, पशु चिकित्सालय बन रहे, बहुत से काम हो रहे। हमारे गांव की ये जो मेन रोड की सड़क थी बहुत खराब थी और अभी भी हम होकर आए, हमें वाकई बड़ा अफसोस होता है। बहुत अफसोस हमें होता है कि आप लोगों ने हमें एमएलए बना दिया पर हम आपकी समस्या दूर नहीं कर पाए। कई 2 साल तो शुरू में कोरोना में निकल गए, उसके बाद 2 साल के अंदर पूरी ये सड़क बड़ी थी, पीडब्ल्यूडी की थी, इसको हम एमएलए कोरोना से ठीक नहीं कर पाते थे तो पीडब्ल्यूडी से बड़ी मुश्किल से सेक्शन हुई। पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी कीचड़ बाकी है काम तो चालू हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जल्द से जल्द, चाहे 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इसमें देर लगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे आज गुजारिश करता हूँ सभी भाई मिलकर आपसी मतभेद भुलाकर, आज अच्छी बात है आज यहाँ पूर्व सरपंच भी बैठे हैं, वर्तमान सरपंच भी बैठे हैं, हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा, हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा क्योंकि मकसद जो है बहुत बड़ा है, मकसद पूरे इलाके का है, अमन चैन भाईचारे का है। तो भाई अपने कोई कमी कोताही नहीं हो उसको भी भुलाएं, आपसे तालमेल बना के अपने मोहल्ले को मजबूत करें, अपने गांव को मजबूत करें, सब लोग मिलकर आगे बढ़े। आज इस देश के अंदर जो है संविधान खतरे में है। आज जो है ये वही लोग हैं आरएसएस और गोवलकर के लोग जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया, जिन्होंने संविधान को फाड़ा और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इनकी मंशाएं अच्छी नहीं है। अब इन्होंने जो है संविधान को बदलने का काम चालू कर दिया है। हम सबको आज जो है कांग्रेस को मजबूत करके देश के अंदर वही लोकतंत्र स्थापित करना है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। चुनाव का टाइम है, पता नहीं अब दोबारा चक्कर लगे या ना लगे,
आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप सब मेरी अपील को माने, और जो लोग मौजूद नहीं है उन तक भी मेरी अपील पहुंचाएं। एक एक वोट बहुत कीमती है। अपने पड़ोस में अपने भाइयों को, सभी जाति बरादरी को साथ लेकर चले। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है इस बार अगर आप दुआ से मिर्जापुर पहुंचा तो अब से पहले, अब से बेहतर काम हो पाएंगे। जो आपकी उम्मीद है मैं पूरी आपकी उनको पे खरा करूंगा। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मेरे साथ बहुत ज्यादा है, और खासतौर पर ये युवाओं की, इन भाइयों की, जो ये तो एक कर्ज मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा। और मैं दिल से चाहता हूँ खुदा मुझे वो ताकत दे, वो कुवत दे, वो सलाहियत दे कि मैं इन भाइयों की मोहब्बत का कर्ज उतार सकूं। इनको अच्छा माहौल देकर, अच्छा स्कूल देकर, अच्छी चिकित्सा देकर, अच्छे रोजगार के अवसर पैदा कर, अच्छा मान सम्मान देकर। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे गांव का बहुत बहुत शुक्रिया। इस गांव से बहुत प्यार मुझे हमेशा से मिला है, और ये हमारे यहाँ का इलाके का बहुत बड़ा गांव भी है। यहाँ की आवाज आसपास भी जाती है। तो भाई आप लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है। कोई कमी कोताही रही हो तो मैं हाथ जोड़ के दोबारा माफी मांगता हूँ। इस बेटे का साथ दे, इस भाई का साथ दे। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद आपकी खिदमत करना है। न लोभ न लालच, कोई लालच नहीं है, कुछ किसी प्रकार की कोई मुझे बहुत किसी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मौका चाहता हूँ आपकी खिदमत करने का, आपकी सेवा करने का, आपके कंधे से कंधा खड़ा होने का, आपकी ढाल बनने का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।